हाय भाई, कैसे हो तुम लोग। तो आज मैं कुछ बातें तुम लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने 2-3 दिन में जो रियलाइज़ किया, पहले मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, पिछली वीडियोज़ में मैंने बात किया था कि मैंने क्या एक्शन लिया था। एक लोगो बनाया था कंपनी का, गूगल फॉर्म लिंक बनाया था। उसके बाद मैंने एक दिन एक रील्स पोस्ट की थी अपने मतलब यूट्यूब में, तुम देख सकते हो। वो भी मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्म फिलअप को लेकर था, और एक फेसबुक पोस्ट डाला था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आज, क्योंकि आज मैं काम भी करता हूँ सुपरवाइज़र में, तो आज मेरा 20 शिफ्ट था। तो मैंने सोचा था कि सुबह आज लेबर चौक विज़िट करना ही कैसे भी करके। एनी हाउ मैंने कैसे भी करके 5 बजे सुबह उठ गया। पर उसके बाद सेम चीज़ रिपीट हुआ, मैं जाके वापस से सो गया। उसके बाद मैं उठा 8:30 बजे, और 8:30 बजे मतलब मुझे घर से निकलते निकलते 8:45 बज जाता। और उसके बाद कोई भी वर्कर लेबर चौक में नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है इस चीज़ को लेके, कि तुम्हें ना गायरोस्कोप, मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था, कुछ भी मतलब एरोस्पेस का कुछ होता है, गायरोस्पेस नाम का कोई चीज़, जो कि तुम्हें डायरेक्शन बताता है कि अब 2 डिग्री में चलना है, 3 डिग्री में चलना है। मैंने एक बुक पढ़ा था द मिलियनेयर फास्ट लर्नर, उससे मैंने ये चीज़ सीखा था। और वही सेम चीज़ मैं अब अप्लाई किया हूँ। मैं सीधा सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर तुम भटक रहे हो, जैसे कि मैं भटक रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेप ले रहा हूँ, और मैं एक मैं हो गया, एक मेरा थॉट हो गया। मेरा थॉट मुझे खुद ही डायरेक्शन दे रहा था कि भाई अब तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तुम्हें पिवोट लेने की ज़रूरत है। पिवोट मतलब बदलने की रास्ता ज़रूरत है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये चीज़ जो होती है ना, जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ खेलता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज़ मैंने सीखी थी द मिलियनेयर फास्ट लर्नर बुक से। आई थिंक मिलियनेयर फास्ट लर्नर नहीं, वो बुक था द स्लाइट एज, जो कि हैबिट्स के ऊपर में थी। तो वो बुक से मैंने ये चीज़ सीखी थी। और जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मेरा जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली मुझे सिग्नल देता है कि भाई तू गलत पाथवे में जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है सही डायरेक्शन में हमेशा लगे रहने के लिए। तो ये चीज़ मैंने 2-3 दिन में रियलाइज़ किया है अपने ब्रेन फंक्शंस, जो भी मेरा सिस्टम चल रहा था अंदर में। तो मैं आज तो लेबर चौक विज़िट नहीं कर पाया, मुझे बहुत रिग्रेट है, बट गलतियों से ही कोई सीखता है। तो मैं अब कल भी मेरा 20 शिफ्ट है। 20 शिफ्ट मतलब 2 PM to 10 PM, मतलब अभी मैं 2 बजे जाऊँगा ड्यूटी, 10 बजे मैं वापस आऊँगा। तो मैं रात को सो के 5 और 6 बजे उठूँगा कल। और कल एनी हाउ मुझे 7 से 8 बजे के बीच आदित्यपुर या फिर कोई भी बारेडी या फिर गोलमुरी लेबर चौक विज़िट करना है और उनका डिटेल्स लेना है। हालांकि मैंने पहले विज़िट किया अपने घर के पास के रामाधीन बागान के लेबर चौक में, पर आफ्टर दैट एक एरिया पकड़ने से नहीं होगा, मुझे हर जगह के एरिया को पकड़ना पड़ेगा। तब जाके अगर मेरे पास कॉल आती है, तो आदित्यपुर का कॉल अगर आएगा तो आदित्यपुर में मैं वहाँ पे मैं लगवाऊँगा लोगों को। तो यही 1-2 चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था, जो कि मैं किया। और उसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल काम भी करता हूँ, जो कि एक सुपरवाइज़र पोस्ट में मैं जॉब करता हूँ। मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया बिल्कुल भी। उसके बाद मुझे सही नहीं लगा पढ़ना, क्योंकि बीटेक में फिर 4-5 लाख रुपए लगाना, उसके बाद 3 साल बर्बाद करना। इससे अच्छा कि मैं 3 सालों में ऐसा कुछ 10 बिजनेसेस भी ट्राई कर लूँ, तो मैं कैसे भी करके $1 मिलियन तो पहुँचने को बहुत कोशिश करूँगा, जो कि बीटेक से नहीं होगा भाई। और मेरा पढ़ाई में भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई करके कुछ वैसा होता है, या फिर मेरा जो ड्रीम है वो ये फुलफ़िल कर पाएगा ये बीटेक डिग्री वगैरह, ये सब जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। तो इसलिए मैं अननोन पाथ में चलना स्टार्ट किया। मैंने 2-3-4-5 बुक जो भी पढ़नी थी, मैं वो बुक पढ़ा। रिसेंटली मैंने अनस्क्रिप्टेड पढ़ा था, वो भी तुमसे डिस्कस किया। तो मैं बस यही चीज़ तुमसे बताना चाहता था। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और मुझे 1 घंटे बाद ड्यूटी जाना। और मैं अभी सेम वही नीलडी वाले जगह में आया हुआ हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत जगह शांति होती है, और यहाँ मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ तुम लोग से, और वीडियोस वगैरह बना पाता हूँ। मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है। और घर में भाई वैसा कुछ नहीं होता, घर में कोई ना कोई आवाज़ दे रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो बस मैं यही चीज़ बताने वाला था, जो कि मैं तुमसे बता दिया कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। और ये चीज़ मैंने सीखा भी है कि मेरा ब्रेन मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से बचा रहा है। मैंने ऐसा माइंडसेट खुद में डेवलप कर लिया है। तो कल मैं जाऊंगा, कल मैं भाई कंफर्म कैसे भी जाऊंगा, और इसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं गया कि नहीं गया। क्योंकि भाई इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। जो भी मैं एक्शन लूँगा, नहीं भी लूँगा, वो भी मैं पोस्ट करूँगा भाई। वो भी मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि हाँ भाई मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं है,
कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है हैवी, ना ही कोई पार्टनर है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि को फाउंडर होना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे पास नहीं है। कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जो कि इसमें मेरा साथ दे, क्योंकि भाई साथ देने के लिए माइंडसेट सेम होना चाहिए। मेरा दोस्त बहुत है, लेकिन जब बात बिजनेस करने की आती है, रिस्क लेने की बात आती है, अपना 100% देने की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए मैं अभी बोलता भी नहीं हूँ भाई कि ये करो वो करो, मेरे साथ दो। अकेला ठीक हूँ, काफ़ी हूँ, और बहुत कुछ अकेले कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया है। वो मैं तुझे दूसरी तुम्हें लोगों की वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। तुम्हें अपनी जो भी वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट वाली, उसमें तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैंने टास्क लूप, अभी मैं जो स्टार्ट किया हूँ, इससे पहले मैंने गेटो एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी, जो कि हाइपर लॉजिस्टिक सिस्टम थी। लेकिन वो ऑपरेशनल दिक्कत की वजह से, और एक मेरा पार्टनर था, को फाउंडर मेरा दोस्त, वो उसने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। भाई को ऑपरेशनल दिक्कत हो रही थी, मैंने 2-3 बार स्टार्ट किया, लेकिन उसके लिए भी मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इस काम को किया जाए। टास्क लूप जो भी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, इसको भी मैं करके देखता हूँ। अगर भाई एक चल गया ये चीज़, तो बहुत, समझ रहे हो भाई, मुझे यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। सपोज़ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लो मेरे एरिया में 10 कॉल मुझे आते हैं पर डे, और मैं 10 वर्कर भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ वहाँ पे, मतलब डिप्लॉय कर देता हूँ। तो अगर मैं एक वर्कर से 200 रुपये भी कमीशन या 150 रुपये कमीशन लेता हूँ, चलो मिनिमम कम से कम मैं 100 रुपये कमीशन करता हूँ। लेबर का रेट है 600 रुपये, मैं कॉन्ट्रैक्टर लोग से चार्ज करूँगा 700 रुपये। 700 रुपये वो मुझे क्यों देंगे? क्योंकि मैं रिलायबिलिटी के लिए देंगे मुझे। कुछ भी दिक्कत हुआ मैं वर्कर चेंज कर सकता हूँ, एक कॉल पे मैं वर्कर उपलब्ध करा सकता हूँ, ये सब चीज़ें। तो अगर मैं 10 वर्कर डिप्लॉय करता हूँ दिन के पूरे जमशेदपुर में, सोचो जमशेदपुर में कितने इंडस्ट्रियल एरिया, कितने सारे हार्डवेयर शॉप, कितने सारे मतलब प्लेस है जहाँ पे मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो अगर मैं 100 रुपये भी एक कमीशन से निकालता हूँ एक वर्कर से, तो और अगर 10 मैंने डिप्लॉय किया, तो मेरे पास टोटल रहेंगे 10 एक दिन के 1000 रुपये, और महीने के 30,000 रुपये, और ये ऊपर भी हो जा सकता है भाई। ये मैंने मिनिमम बताया तुम्हें 10 वर्कर से। अगर मैं 5 वर्कर भी डिप्लॉय करता हूँ, तो मैं ऑन एन एवरेज अभी मैं जितना कमा रहा हूँ 800, 900, 1000 उतने मैं कमा लूँगा, वो भी विदाउट एनी फिजिकल वर्क। अभी मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे फिजिकली थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे वर्कर लोग को पीछे घूमना पड़ता है, हाँ भाई ये काम करो वो काम करो। लेकिन ये अगर बिज़नेस चल गया तो मैं बैठे बैठे मतलब 1000 रुपये कमा लूँगा, लेकिन और मैं इससे ज़्यादा भी जा सकता हूँ। तो इसलिए भाई मेरे साथ, मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस बार आगे बढ़ गया हूँ, तो मेरे पास अभी टोटल मैंने दिमाग में 6 महीने का ड्यूरेशन लेके चल रहा हूँ कि मुझे कैसे भी करके मतलब 10 डिप्लॉय करना है 2-3 महीने में, और 6 महीने तक मुझे तकरीबन दिन के 20 वर्कर डिप्लॉय करने हैं। तो कल मैं जाऊँगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। और तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर तुम मुझे कुछ फीडबैक या सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, तो भाई बहुत मैं थैंकफुल रहूँगा तुम्हारा, क्योंकि तुम मेरे वीडियोस यहाँ तक देख रहे हो डेली, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ मैं ले रहा हूँ, चैलेंजेस जो भी स्ट्रगल लाइफ में मेरी चल रही है, उससे मेरे साथ जुड़े हुए हो। इसके लिए बहुत बहुत तुम लोग को थैंक यू। तो मैं कल वीडियोस लाऊंगा फिर से, तब तक मेरे बने रहो मेरे वीडियोस के साथ। और अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने मिल रहा है, या फिर तुम इस जर्नी में कुछ इंक्लूड करना चाहते हो, अपना कुछ बातें शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अभी जाओ कमेंट करो, और जल्दी जल्दी जाकर सजेशन दो, मुझे फीडबैक दो, ताकि मैं तुम्हारा फीडबैक जल्दी जल्दी ग्रैब करूं और अप्लाई करूं वो चीज़ को। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।